नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल शाम जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है, हम सब उसका गवाह बने। 8 मार्च 2020 को हालांकि एक तस्वीर इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई थी और मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ, ये वीडियो आप देखिए, आप समझ जाएंगे। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की थी और इस खबर को मैं क्यों बता रही हूँ, बजाय इसके कि कल के मैं जश्न का जिक्र करूं, उसकी बात करूं, ये भी आप जान लेंगे। ये वीडियो को देखिए करीब 1 लाख दर्शकों की क्षमता वाले मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का खचाखच भरा होना नई बात नहीं थी, लेकिन उस तस्वीर के चर्चा में आने की दो वजह रही। उस वक्त दुनिया में कोविड-19 महामारी दस्तक दे चुकी थी और दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लग चुका था और कई देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसी दौरान महिलाओं के खेल से जुड़े किसी मुकाबले को देखने के लिए 93,000 से ज़्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे थे। 2020 महिला T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था। आप सभी को भी याद होगा, शेफाली वर्मा ने उस मैच से कुछ महीने पहले ही भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। शेफाली के बल्ले से उस मुकाबले में 2 रन ही निकल सके थे और उस मैच के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैदान पर इतना शोर था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के उस शोर के बीच तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब मेलबर्न में अधूरा ही रह गया था। लेकिन 5.5 साल बाद कल 2 नवंबर को शायद ये दूसरा मौका था जब महिला क्रिकेट के किसी मुकाबले में स्टेडियम तकरीबन खचाखच भरा था। मैच से पहले मैदान के बाहर दर्शकों की लंबी लंबी लाइनें थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। महिला क्रिकेट में ये तस्वीरें बदलाव की एक कहानी को बयां कर रही थी। बारिश की वजह से मैच 2 घंटे देरी से शुरू हुआ, लेकिन ये बदलाव इतना खास था कि बारिश के बीच जब जब भी कैमरा दर्शकों की तरफ गया तो मैदान पर दूर दूर तक एक भी सीट खाली नजर नहीं आई। और रात होते होते शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने मानो वक्त को बदल ही दिया। बारिश के बीच दर्शकों का मैदान में डटे रहना सफल रहा। शेफाली और दीप्ति ने गेंद और बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि करोड़ों भारतीयों को, जिन्हें मेलबर्न से सन्नाटा नसीब हुआ था, उन्हें शोर मचाने का एक मौका मिल गया। भारतीय टीम ने उस लाइन को क्रॉस कर पहली बार कामयाबी हासिल की, जिसका जिक्र कप्तान हरमनप्रीत कौर टूर्नामेंट से पहले कर रही थी। टूर्नामेंट से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा था, हमने पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अहम मौक़ों पर आकर हम लाइन को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाते। हमें इस बार लाइन क्रॉस करनी है। तो रविवार को वो दिन रहा जब ये लाइन क्रॉस कर ली गई। रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब हुई। भारतीय टीम के विजेता बनने के बाद जिस खिलाड़ी शेफाली वर्मा का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह ही नहीं मिली थी। वर्ल्ड कप फाइनल में 7 दिन पहले तक शेफाली वर्मा सूरत में मौजूद थी और सीनियर वीमेन T20 ट्रॉफी में हिस्सा ले रही थी। उनके हाथों में हरियाणा टीम की कमान थी, लेकिन 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय ओपनर प्रतिका रावल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई और उसके बाद शेफाली वर्मा को टीम में मौका मिला। 30 अक्टूबर को खेले गए सेमीफाइनल में जब शेफाली वर्मा मैदान पर उतरी तो उनका खेल 5 गेंद से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन 3 दिन बाद 2 नवंबर को शेफाली उन्हीं तेवरों के साथ मैदान में उतरी, जिसकी वजह से उन्हें महज 15 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिल गया था। तो शेफाली ने शुरुआत से ही अफ्रीका की गेंदबाजी को निशाना बनाना शुरू कर दिया और शुरुआती 10 ओवर में स्मृति मंदाना के साथ मिलकर 64 रन जोड़े। तो स्मृति के आउट होने के बाद भी शेफाली ने तेज़ी से रन बनाना जारी रखा और भारतीय टीम के लिए एक अच्छे स्कोर की नींव रखी। शेफाली ने 2 छक्के और 7 चौकों को बदौलत 78 गेंद में 87 रन बनाए। तो शेफाली जब आउट हुई तो भारत का स्कोर 27.5 ओवर में, यानी कि 27 ओवर 5 गेंदों में 167 रन रहा था। और मैच के बाद शेफाली ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान ने मुझे कुछ स्पेशल करने के लिए भेजा है और आज वैसा हुआ। ये मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद के विश्वास जो है उसको जगाए रखा और उसे टूटने नहीं दिया। मैंने खुद को भरोसा दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोल शेफाली के थे।
बात चाहे भारतीय टीम की बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की, शेफाली वर्मा के अधूरे काम को दीप्ति शर्मा ने फाइनल मुकाबले में पूरा किया। शेफाली के आउट होने के कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल की हीरो जोमिया भी पवेलियन वापस लौट गई थी और हीरो जोमिया के पैच शेफाली के आउट होने के कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल की हीरो जेमिमा भी पवेलियन वापस लौट गई थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर पारी को संभाला। 3 ओवर के अंदर 2 विकेट गिरने का दबाव दीप्ति शर्मा ने कुछ ही देर में खत्म कर दिया तो दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद में 58 रन की पारी खेली और भारत के स्कोर को 50 ओवर में 298 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। गेंदबाजी में भी दीप्ति ने शेफाली के काम को आगे बढ़ाया। लगातार गिरते विकेटों के बीच दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा ने सिनेलो जाफ्टा के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिनेलो जाफ्टा की पारी को दीप्ति शर्मा ने 16 रन से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद लॉरा ने जब छठे विकेट के लिए एनरी के साथ 61 रन की साझेदारी की तो उस पर ब्रेक भी दीप्ति शर्मा ने ही लगाया था। दीप्ति ने 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर एनरी को बोल्ट कर दिया था और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 209 रन था। अपने अगले ही ओवर को पहली गेंद पर दीप्ति ने कप्तान लॉरा को 101 रन पर आउट कर दिया था तो दक्षिण अफ्रीका की पारी के 42वें ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका की एक और बल्लेबाज को पवेलियन वापस भेज दिया और अपने कोटे के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका का आखिरी विकेट लेकर भारत को चैंपियन बनाया। दीप्ति ने 9 ओवर 3 गेंदों में 39 रन खर्च कर 5 विकेट हासिल किए थे, जो कि ऐतिहासिक रहा और एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारतीय महिला टीम का नंबर 1 ऑलराउंडर माना जाता है। भारत को चैंपियन बनाने वाली शेफाली वर्मा को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो वहीं वर्ल्ड कप में 22 विकेट हासिल करने वाली दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। मैच के बाद दीप्ति शर्मा ने कहा कि इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि हम चैंपियन बन गए हैं, ये सपने जैसा लग रहा है, लेकिन यकीनन शेफाली वर्मा के साथ मिलकर दीप्ति शर्मा ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाले समय में महिला क्रिकेट मैचों के दौरान 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई मौक़ों पर मैदान दर्शकों से भरे हुए नजर आएंगे।